Hello everyone, myself Mohit Bagora, and now we are going to start the most interesting subject, income tax. Guys, सबसे फर्स्ट इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको देखना होगा टैक्सेस कितने तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स डीटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी. नाउ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं होता है. मीन्स जो पर्सन इनकम अर्न करेगा वही टैक्स का बर्डन बेयर करेगा. जो इनकम अर्न करेगा वो टैक्स पे करेगा. इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है? बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता है? शिफ्टेड होता है. किसके ऊपर? अल्टीमेटली कंज्यूमर, जो उस गुड्स को या सर्विस को कंज्यूम करेगा वही टैक्स का पे करेगा. डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा है? इनकम टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी एंड कस्टम्स. अब इनकम टैक्स को गवर्न कौन करता है? दोनों के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट इन्होंने अलग अलग बोर्ड को अपने पावर्स दे रखे हैं. इनकम टैक्स को गवर्न करता है सीबीडीटी. सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, एंड सीबीईसी मीन्स सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स. जैसे मिस्टर एक्स को सैलरी मिलती है ₹50,000 पर मंथ, तो 12 मंथ की सैलरी होगी उनकी ₹6 लाख. तो इनके ऊपर जो टैक्स का बर्डन आएगा वो मिस्टर एक्स के ऊपर आएगा. जबकि अगर मिस्टर एक्स एक लैपटॉप खरीदते हैं ₹50,000 का, और इसके ऊपर अगर @5% से जीएसटी लगता है, तो ये जो जीएसटी लगेगा, ये जीएसटी कौन पे करेगा? मिस्टर एक्स. बट अर्न किसने किया? जो रिटेलर था, जो होलसेलर था, जो मैन्युफैक्चरर था. तो उन लोगों ने अर्न किया, बट टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया? अल्टीमेटली मिस्टर एक्स के ऊपर, हु कंज्यूम दिस प्रोडक्ट. ओके, तो ये तो हो गया टैक्सेस की बिल्कुल बेसिक थिंग्स. उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम, जो कौन गवर्न करता है. तो सबसे फर्स्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 यही आपकी पूरी बुक है जो आपको पढ़नी है, जिसके अंदर पूरा लॉ आपको गिवन है. इनकम टैक्स रूल्स 1962, एक्सप्लेनेशन एंड फॉर्म्स इसके अंदर गिवन है. सर्कुलर ऑफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर्स सारे आपको दिए जाते हैं टाइम टू टाइम पर, कि पर्टिकुलर कोई थिंग टैक्सेबल है या नहीं है वगैरह. सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन बाय सीबीडीटी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बी, इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए कुछ सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस इशू करते रहते हैं. द एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो अपना आम बजट आता है जिसके अंदर टैक्स की रेट्स वगैरह चेंज हो जाती है, तो वो भी अपनी इनकम टैक्स को अफेक्टेड करता है. एंड लास्ट इज कोर्ट डिसीजंस. कोर्ट डिसीजंस, जब एक बार किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा हो जाता है कि हाँ मिस्टर एक्स राइट है, इनकम टैक्स अथॉरिटी रॉन्ग है, दिस इज नॉट टैक्सेबल, तो वहाँ से एक रूल्स बन जाएगा कि दिस टाइप की इनकम अगर कुछ हुआ, इस टाइप का केस हुआ, तो रेफर करेंगे मिस्टर एक्स वर्सेस इनकम टैक्स. तो इस टाइप से रूल्स बनते हैं. कभी कभार आप देखते हैं कि उन रूल्स के नीचे लिखा होता है मिस्टर एक्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर. तो ये जो रूल बना वो कोर्ट डिसीजन के बाद बना. तो हर बार केस में पूरी हियरिंग नहीं होगी, फिर इसी केस के रेफर से वो प्रोविजन बन जाएंगे. ओके, फिर स्टार्ट करते हैं. सेकेंड पॉइंट ये तो क्या, सबसे फर्स्ट टैक्सेस की डेफिनेशन. टैक्सेस कितनी तरह के होते हैं, कहाँ से गवर्न होते हैं, उनके एग्जाम्पल हमने देख लिए. उसके बाद हमने देखा इनकम टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है.